जय सत्यम सिद्धार्थ गुरु जी। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरु जी, एक प्रश्न था जो जनसाधारण में भी रहता है और बहुत से लोग अक्सर पूछा भी करते हैं। तो वो ये था कि जैसे कि हम माने कि दो व्यक्ति हैं और वो सेम लेवल का परिश्रम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं कि भाई दोनों एक अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एक ही तरीके को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो उनकी सफलता है दोनों की भिन्न है। कि किसी की जॉब बहुत अच्छी लगी है और किसी की जॉब बिल्कुल निम्न कोटि की लगी है, लेकिन मेहनत दोनों की सेम रही थी। इसी प्रकार महाभारत में हम देखते हैं कि जो अर्जुन थे और जो कर्ण थे वो सेम विद्या जानते थे, दोनों धनुष बहुत अच्छा चलाते थे, लेकिन फिर भी जो दोनों का हम देखें जो सफलता रही वो अर्जुन की बहुत ज़्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू कर्ण। तो इसका क्या रीज़न है? ऐसे गुरु जी मेरे मन में भी एक प्रश्न रहता है। जैसे स्वामी रामदेव है, वो आज के टाइम में योगाचार्य काफ़ी प्रसिद्ध है और 70 के दशक में जो मैं पढ़ा है मैंने तो लोग बाग बताते हैं तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नाम के योगाचार्य थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे, ख्याति थे, उच्च स्तर के योगाचार्य थे। लेकिन आज देखें तो मैं अक्सर जनसाधारण में देखता हूँ उनके विषय में कोई नहीं जानता। तो इसके पीछे क्या कारण रहता है कि उन्हें कोई नहीं जानता और स्वामी रामदेव को आज सब जानते हैं? अगर उनके प्रयासों में अंतर क्या रहा है? जब देखते हैं बच्चा ट्यूशन एक क्लास में जा रहे हैं, एक ही लेवल के हैं, मध्यम वर्ग के दोनों, और एक ही टीचर ट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर अंतर कहाँ रह जाता है? ये आप लोग कहेगा विचार हुआ, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया आखिर उसमें अंतर कहाँ रहा। गुरुदेव, इसके साथ ही प्रश्न और है, आखिर हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ऐसा क्या परिवर्तन लाए कि जिससे हमारे जीवन में जो हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे या कोई भी हमने सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा, अपने आचरण परिवर्तन लाकर सफलता को प्रयास करें, उसका आप कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। देखो, हमारे यहाँ जो मान्यता है वो पूर्व जन्म से कनेक्शन है। जैसे कि बहुत सौ को मान्यता है कि वर्तमान के आधार पर तो ये गणित सॉल्व नहीं होता है, ये होता है पूर्व जन्म के आधार पर। और वर्तमान में भी उस पीछे के कर्म का कितना इंप्रूवमेंट है इस विषय पे। आखिर जैसे तुमने रामदेव महाराज का दिया ध्यान, तो उसमें या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का दिया, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कितने फेमस हुए उस जमाने में। एक कपड़े में रशिया में जब उतरे तो एकदम इंदिरा गांधी और उनके साथ में जब गए सारे, तो एकदम देख के हैरत में रह गए कि भाई माइनस इतने पे एक आदमी ऐसी घूम रहा है। और उस समय जो है दूरदर्शन पर उनका प्रोग्राम आता था, तो ये भी नहीं है कि प्रचार की स्थिति कमी थी या जो है अपना वैसे वर्ल्ड फेम कम था, लेकिन वो बन गए थे राजयोगी। राजयोगी का अर्थ होता है सामान्य जन से हटकर केवल सामान्य जन को योग के विषय में बताना। वहां तो ये था कि भाई मैं आता हूं उस पर, लेकिन उनका मूल मोटिव क्या था? राज सत्ता की गैलरी में अपने को प्रभुत्व और वर्चस्व बनाए रखना। तो हाई लेवल पे जब आदमी सिखाता है तो वो उनका विषय वो था। रामदेव का क्या है कि रामदेव महाराज जो है वो अपना चलते हैं आम आदमी से, आम आदमी के साथ में वो बड़े लोगों का भी अपना सहयोग लेती हैं। तो अब ये तो हो गया एक किस तरीके का विषय है, लेकिन अब आता है कि ये दोनों जानते, जैसे योग के माध्यम में दोनों अगर हम अंतर देखें या और भी ऐसे देखें, सामान्य लोग होते हैं जिनका योग इतना हाई ग्रेड का होता है, नौली है वो, बल्कि इस पर सिक्का रख के और उसको लहर की तरह चला देंगे, मतलब इस तरीके की नौली भी इनसे कितनी ही गुना बेस्ट। ये जब के चक्रासन करते हैं, लेकिन चक्रासन में ये नहीं कि पैर मिला दिए पीछे कर निकाल दिए, कुछ भी ऐसा विशेष अभ्यास नहीं है। इतना सब कुछ नहीं होते हुए भी फिर भी आदमी है। अब यहाँ कंपैरिजन कर देगा कि जी आयुर्वेद बेखे हैं ये तो, और दूसरा आयुर्वेद नहीं बेखेगा। लेकिन बात आयुर्वेद बेचना या योगाचार्य इतना कम होने के बाद भी ख्याति क्यों है? मीडिया का ज़्यादा है और रोग ज़्यादा हैं। जैसे हमने कही कि भाई रोग ज़्यादा हैं, रोग के कारण जो है इस समय पहले डायबिटीज़ वगैरह ये सब कम थी, तो इसलिए योग का ये नहीं था। तो डायबिटीज़ वगैरह या और भी अन्य रोग समय समय पर चलते आ रहे हैं। स्वास्थ्य का विषय तो है ही है पहले से ही। तो सवाल ये आता है कि किसने क्या पकड़ा और कैसे आया। अब होता क्या है, जैसे अर्जुन और ये सबका एक साथ मिलूंगा, कोई भी एक गुरु का शिष्य है, तो उसके बाद में जैसे एक के पास में योग ने दोनों को योग सिखाया, गुरु ने योग सिखाया और भी विद्याएं सिखाई, लेकिन एक ने महारत हासिल करी, लेकिन सोशल में अपने को नहीं रखा। उसने हार्ड कर दिया अपने सिखाने के साथ कि भाई मैं तो केवल चुनिंदा लोगों को सिखाऊंगा, चुनिंदा जो शिष्य बनाऊंगा जो कि बहुत हाई लेवल के होंगे। परिणाम सब रूप सिमट गई है। उसने और जो विद्या सीखी हुई हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। एक ने क्या काम करा कि मेरे पास योगासन है लेकिन मैं इतना पारंगत नहीं हूं उसमें, और उसके बाद में मेरे पास आयुर्वेद भी है, तो मैं अब लोगों को जो आम व्यक्ति है उस जनसाधारण के लिए इसको सहज रूप में कैसे बनाता हूं। तो इन्होंने बना दिया एक प्रोग्राम कि मुझे 5 जो है ये आसन कराने, 5 इसके कराने, यानी बटे हुए पहले से ही हैं, कोई नए नहीं है। लेकिन आम आदमी
आम आदमी को आपने जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप देखो जो योगा की हैं तो वो इतने कठिन करती हैं कि उन्हें देख के आम आदमी की हिम्मत नहीं, बोले भाई ये तो हम लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या है कि जर्नल है कि सर्पासन है, अगर आप सर्पासन इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो जर्नली थोड़ा सा उठ जाओ, ये घुटने के बल से अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से कर लो। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं जो उसके और स्टेप होते हैं, हर आसन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप होते हैं। फर्स्ट सेकंड मतलब जर्नली कैसे करा जा सकता है, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। अब आपने एकदम थर्ड स्टेप हाई क्लास दिखा दिया, लोग डर गए, भाई ये नहीं हमारे बस की हैं। आज जैसे तुम YouTube पे देखते हो कैसे करें, ये नहीं है, कर्तव्य को दिखाया जा रहा है बस। अब आदमी को ये नहीं बताया जाए कैसे करें, जब कैसे करेंगे या क्या डाइट है, इसे खा के किस तरीके वो डाइट कैसे बनती है, ये कुछ विषय नहीं है। बस विषय है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पना कि मेरा प्रदर्शन है। तो उनका था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन। तो एक ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन को चुना, उसने आम आदमी ने चुन के विशिष्टतावाद चुना, विशिष्टतावाद के हिसाब से प्लानिंग बनाई। अब हाई लेवल का कितने लोग हैं, हाई लेवल के तो बहुत कम है, ज़्यादातर है आम आदमी। एक ने अपनी कैपेसिटी को भी देखते हुए कि भाई मेरे पे ये कठिन आसन नहीं होते हैं, लेकिन मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है आम से आम आदमी को, बिल्कुल निम्न से निम्न आदमी को भी इस योग के माध्यम से लाभ पहुँचे। अब उस लाभ में उन्हें पता है कि भाई इसके साथ त्रिबंध लगाने या कुछ और चीज़ें करनी ये सब बड़े कठिन हो जाएंगे। तो पहले इन्हें धीरे से लाओ, पहली कक्षा से पढ़ाते हुए लाओ, पहली दूसरी चौथी पाँचवीं। तो उन्होंने देखा 5वीं तक के स्कूल कितने होते हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर हाई स्कूल के, फिर उसके बाद इंटर के, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन वाले, ये आगे चल के कम होते चले जाते हैं। और फिर डिग्री वगैरह ये सब चीज़ें PhD वगैरह ये और कम होती जाती हैं, हार्ड हो जाती है। तो ऐसे ही एक ने चुना आम लोगों को जैसे रामदेव बाबा, और एक ने चुना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वगैरह ने हार्ड को, मतलब राजयोग को। तो उसने राजयोग का इस्तेमाल आम आदमी के लिए नहीं किया, उन्होंने वहीं से जो है जो फैक्ट्री वगैरह और जो कर्तव्य हैं उनमें लग गए, परिणाम स्वरूप उनका उस तरीके से निधन हो गया। तो वो वहीं के वहीं सिमट के रह गए हैं। अब इन्हें देखोगे तो इसमें क्या है कि इन्होंने जैसे ही आम आदमी के लिए काम करा तो आम आदमी के साथ आम आदमी की भीड़ दिखाई देती है, एक तरीके से वोटिंग पावर दिखाई देती है। और तब जो बड़ा आदमी लेता है तो बड़े आदमी को भी पता है कि भाई ये आदमी सामान्य लोगों को जोड़ रहा है, सामान्य लोगों को सिखा रहा है। तो वो भी जो बड़े हैं वो भी सामान्य लोगों से जुड़े हुए हैं, जितने भी राजनेता, उन्हें लगता है कि भाई आम आदमी को ये व्यक्ति लाभ दे रहा है और हम क्या दे रहे हैं, हम भी आम आदमी को लाभ दे रहे हैं। इनके साथ जुड़कर आम आदमी को अधिक से अधिक कैसे लाभ हो, आश्रम दो और मतलब कुछ भी जो साधन दो, तो वो अपने साधनों का उपलब्ध सरकार या इनको कराती है। तो परिणाम स्वरूप क्या हो गया, कई विद्याएं एक साथ समाज में है। भाई आप पे आसन नहीं हो रहे, हर एक पे नहीं होते शुरू में हैं, तो भाई तुम कैसे करें कि जर्नली जो है भस्त्रा करें, जर्नल जो है अनुलोम विलोम व्यायाम करें और सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बता रहे हैं, लेकिन सवाल मैंने बता दिया वो हाई लेवल पे है और ये लोअर लेवल से लेके, और लोअर लेवल के बाद में फिर हाई लेवल जुड़ता है, वेलकम है, क्योंकि उसमें ये आता है कि भाई जो लोग आए जुड़े तो वो एक प्रदर्शन के तौर पे हैं कि भाई इनसे अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसलिए जोड़ा अपने को, और बल्कि उन्होंने उल्टा जोड़ा कि भाई हम भी आम आदमी में अपने संदेश फैला पाएं। दोनों में अंतर हो गया। तो एक के पास एक प्लानिंग है नीचे से लेके सार्वभौमिकता को जोड़ने की, और एक के पास विशिष्टतावाद है। विशिष्टतावाद केवल विशिष्ट चीज लिए हुए घूम रहा है, उसकी प्लानिंग विशिष्ट की है, परिणाम स्वरूप वो वहीं सिमट के रह गया। और ये आम जनसाधारण में होने के कारण ये व्यक्ति जनसाधारण में लोकप्रिय हो गया, और लोकप्रिय होने के बाद में ये अपनी सक्सेस है। तो इस पर दो कई तरीके की विद्या की सक्सेस है। आयुर्वेद की सक्सेस है, उसमें व्यापार की दृष्टि से सक्सेस है, और जो है योगाचार्य की भी है, और इसमें एक से एक जो कर्तव्य करने वाले लोग हैं वो लोग भी वहाँ जुड़ाव रखते हैं कि भाई हम ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्तव्य कर सकते हैं, करो भाई, तुम्हें मंच है। तो ये मंच एक बहुत अच्छा है, ये मंच जो है संक्षिप्त में होकर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इतना अंतर आ गया। तो ये है पूर्व जन्म के कारणों को लेकर किसने क्या चुना और उसके साथ उसकी प्लानिंग क्या रही है, ये मुख्य है। अब जैसे आता है अर्जुन और कर्ण का। कर्ण का जो मोटिव है वो आम उसमें पैदा हुआ, पता नहीं है उसे भाई मैं कौन हूं, लेकिन उसमें क्षत्रिय का तो गुण है और उसमें वो भी है पूरा सूर्य का कवच वगैरह। लेकिन क्या चीज है, रिवेंज। उसके अंदर एक रिवेंज है, और बड़े लोगों से जिनसे विद्या सीखनी है उन्हीं के प्रति रिवेंज है। ये देखिए अहंकार है उसके अंदर कि मैं जो सीखने जा रहे हो तो बस प्रणाम आचार्य है, प्रणाम फलाना, मतलब एक ऐसे नहीं लग रहा कि एक आदमी बिल्कुल जमीन पर लौटा हुआ। वो
उसने देखी कौन कौन विद्या नहीं सिखा रहा, कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौन लड़ रहे हैं, भीष्म। इनके गुरु कौन है, परशुराम। पता चली कि मैं तो इन्हें छोड़ो, ये नहीं सिखा रहे, मैं परशुराम जी को पकड़ता हूँ। तो परशुराम जी को जा पकड़ा। अब परशुराम जी के सामने झूठ बोल दिया उसने, है। तो झूठ का परिणाम क्या, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। एक तो वो शाप हो गया। दूसरा, अगर आप भी देखोगे तो अर्जुन में जो क्वालिटी थी उसे कमिशन नहीं है किसी से भी, सीधी सी बात है। चाहे वो भ्रातृवाद का कमिशन है या किसी भी, कमिशन तो होता है युद्ध का, योद्धा होने का। तो ये नहीं कमिशन नहीं है जैसा हम ये कह देंगे उसे, लेकिन उसे राजाशाही और वैसी चीज का कमिशन नहीं है। जैसे कि इसे एक कमिशन है हाई लेवल पे जाना, हाई लेवल के लोगों से कांटेक्ट करने, और मैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हूं। उसे केवल सर्वश्रेष्ठ होना धनुर्विद्या में। तो उसका विषय क्या होगा, सामाजिक, राजाशाही। इसका कोई सामाजिक, बस इनको परास्त करूं और फिर मैं कहलाऊं सर्वश्रेष्ठ योद्धा, बस इतना पुरस्कार मुझे मिल जाए। तो इसके पास एक सीमित है, उसके पास असीम है। अगर हम यहां देखें तो एक सूर्य का लड़का है और एक इंद्र का। सूर्य कौन है, एक देवता, और इनका राजा कौन है, इंद्र। तो वो इंद्र का लड़का वैसे भी श्रेष्ठ हो गया। दूसरी बात ये चीज होगी कृष्ण जी के साथ। कृष्ण जी वैसे तो भाई मामा फूफी के लड़के, तो इसलिए आपस में भी एक मित्रता व्यवहार आ रहा। दूसरी, मान लो कृष्ण जी हैं, तो अब देखिए कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार हैं। उन्होंने कही भाई मैं तो हूं ही तेरे साथ में, लेकिन अगर देवत्व में तुझे उपलब्ध करना तो भगवान शिव जी का भी अस्त्र प्राप्त कर ले। लेकिन उसे तपस्या से डर नहीं है, वो झूठ नहीं बोलना चाहता, वो हर जगह जाके पूरे मनोयोग से तपस्या कर रहा। परिणाम स्वरूप तपस्या करी, जिसने गुरु दक्षिणा मांगी उसमें अहंकार नहीं है। मान लो इंद्र ने मांगी, उनका क्रीटी जो है था मुकुट, उसे लिया है तो इसका नाम क्रीटी पड़ा। परिणाम स्वरूप ऐसे करते हुए उसने उनके पुरस्कार में कोई अहम नहीं रखा, विनम्रता रखी। परिणाम स्वरूप उसकी जो दक्षिणा, उसने जो गुरु दक्षिणा दी है, उसका फल उसे आशीर्वाद के रूप में मिला। भीष्म है, अब मतलब भीष्म के पास जा रहे हैं, ये क्या काम करेगा, ये पैलर समझने लगा अपने को। मतलब पितामह वगैरह कंडीशन नहीं इसके अंदर, एकदम आचार्य प्रणाम, भीष्म प्रणाम, इस तरीके के इसके आचरण है। मतलब देखते ही आदमी को लगेगा यार ये प्राउड वैसा भरा हुआ आदमी है और ये हमें कहीं ना कहीं लड़ेगा सामने से, है। उसमें एक है अपनापन, शिष्यवाद है। देखिए, तो विद्या से वो फेमस हुआ, दान की वजह से फेमस हुआ, लेकिन मारा गया क्योंकि अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। उसके अंदर क्या है कि अगर वो वहां जा भी रहे हैं राज बंटवारे के बाद में, तो किससे मिलने आए, भीष्म से। भीष्म और द्रोणाचार्य एक जगह हैं, तो उसने कहा क्यों मिलने आए, बोले पितामह मैं बिना आपसे मिले हुए नहीं जा सकता। तो आदमी और मैं जो है आपको मतलब अपमानित नहीं करना चाहता, उसने अपनी बात रखी। उन्होंने कही तू अपना ही अपमान देख रहा है, तुम्हारा अपमान इस कारण हुआ, हमारा देखियो हमारा कितना अपमान है। तो कहने का तात्पर्य है। फिर दूसरा देखो, दादा लाई भी कुछ चाहती हैं चीजें, जैसे मैंने बता चुका हूं पहले भी कि मान लो परशुराम है, तो परशुराम अक्सर इल्झ जाते थे किसी ना किसी चीज को लेकर, शिष्यों से लड़ने लगे। तो उनमें जो था, जो ये एक अहम युद्ध का, उसका परिणाम मैं बता चुका हूं कि वो उनके सारे शिष्य हटी निकले, और जितने हटी निकले सारे मारे गए। ये सीधी सी बात है। परशुराम का तेज छीन लिया गया रामचंद्र जी के काल में, सब करके महेंद्र पर्वत पर स्थापित कर दिए, भाई जाओ तपस्या करो। फिर तपस्या कर गए, फिर महाभारत काल में इस तरीके की उन्होंने करी, क्योंकि हटी आदमी है, मारो 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 मारो, एडजस्टमेंट है ही कहीं भी नाम का। तो ऐसे से क्या सीखेंगे, उसे सीखेंगे नहीं। अब परशुराम जी से भीष्म जी ने सीखा। भीष्म जी ने के सामने जब अड़ गए तो ब्रह्मचर्यवाद को लेके उसमें अपने शिष्य की ही महानता प्रदर्शित है, उसमें गुरु और शिष्य का महानता है। लेकिन उसके बाद उन्हें परास्त करने के लिए जो अस्त्र प्राप्त करा पैतृकस, उसके माध्यम से मतलब वो ज्ञान उन्हें हो गया भीष्म को। तो भीष्म ने वो ज्ञान जरूर अर्जुन को दिया होगा। तो वैसे भी जितने भी शिष्यवाद था या जितना भी गुरुवाद था, उसके बीच में अर्जुन को वो सब अस्त्र पता है, समझे। तो कहने का तात्पर्य ये, मैं बहुत लंबे न जाते हुए, तो यहाँ कर्म जो है अगर आपका पोलाइट और विस्तृत है, आम जन साधारण के लिए भी है, तो वो आपको फेमस करेगा, कालजयी बना देगा। और एक में विशिष्टतावाद लेके चलोगे, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी इंजीनियरिंग करूँगा, मैं मेरे परिवार, मैं मेरा परिवार, मेरे बच्चे और समाज का आसपास, नहीं इसे तो गवर्नमेंट कर लेगी, नहीं इसे तो प्रशासन को करना चाहिए, इसे तो सामूहिक लोग। भाई तू क्या कर रहा है, बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो बस बैठ के आलोचना कर देंगे। जैसे कि तुम देखोगे चारों में आलोचना का विषय चलता रहता, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, इतिहास कुछ नहीं पता, बस ये है कि जातिवाद वगैरह वगैरह ये सब चलता रहता। अब एक में क्या है, विस्तारवाद है।
वो आपा भी कर रहा है, अपने मित्रों की भी सहायता कर रहा है, अपने आसपास के औरों की भी सहायता कर रहा है, फॉलोअर्स को भी उठा रहा। तो उसने अपनी जो व्यक्तिगत है उसको एक सेट कर दिया, उसमें जो और रिक्तता रही कि भाई ये आसन मुझसे नहीं होते या ये चीज मुझसे नहीं होती, इसमें दूसरों को शामिल करो। तो उसने एक शामिल समूह खड़ा करा। समूह जो है, जितना आप समूह को छोटे समूह से बड़ा समूह बनाते चले जाओगे, वो समूह आपके नाम को हमेशा जीवित रखेगा। तो अपने जीवन में सदा ये ध्यान रखो कि जो हमारा विषय के जो वैदिक विषय है, वो वैदिक विषय क्या है? अपने को जानो। लेकिन अपने को जानने के उपरांत उसमें ये सब देखो, अपने को जानने के बाद मुझ में क्या कमियां हैं और मुझे सुधार क्या करना चाहिए, मेरा अपने से लेकर फिर समाज की ओर चलो। क्योंकि समाज जो है वो एक कुटुंब की भांति है, और कुटुंब को जितना जोड़ के चलोगे उतने ही तुम्हें स्वयं ही वो जो है मुखिया की पदवी पे रख देंगे। यही तुम रामकृष्ण परमहंस का देखोगे, हैं? रामकृष्ण परमहंस ने जो मिला, जो जुड़ा, उनके आसपास भी आया, झट कुंडली जागृत कर दी उसकी। ये नहीं देखा क्या है, कैसे है, क्या है, किसकी बिरादरी का है? तो नतीजा क्या हुआ? उसके बाद विवेकानंद आए, विवेकानंद ने अपनी पूरी ख्याति करी। ख्याति के बाद उन्होंने देखा कि मैं अगर रहता हूं, तो उन्होंने लिखा कि भाई वट वृक्ष के नीचे छोटे पौधे नहीं पनप सकते, तो वो जल्दी चले गए। तो उसकी वजह से और गुरु भाइयों को पूरा मौका मिला, और मिशन उनका आज भी सामान्य तौर पर काम करते हुए असामान्य काम कर रहा है। ठीक है, ये है सामूहिकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी प्लानिंग में अपने को रखते हुए आपकी जो कमियां हैं ये आप नहीं सुधार पाते या आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें जो सामर्थ्यशाली लोग हैं उन्हें जोड़ें, आम व्यक्ति को भी आप उसमें जोड़ें। यही हर पार्टी का सिद्धांत होता है, राजा का भी सिद्धांत ये होता है। और जो अहंकारी राजा रहे, जिन्होंने अपने ही आसपास रखा मैं, मेरी पीढ़ी और बस वो कुछ नहीं घुसने दिया, वे नष्ट हो गए। समझे? तो यही विषय अपने जीवन में रखो, स्वार्थी मत बनो। स्वयं के अर्थ को जानना और उसे विस्तृत करना, ये विषय रखोगे तो समझ में आ गया होगा तुम्हें कि ऐसे ही और भी जितने भी फॉर एग्जाम्पल हैं ये भी हैं। कंपनी खड़ा करो या कुछ भी ऐसा करो, कृषि करो, कोई भी व्यापार करो, उसमें जगह औरों को भी दो। जैसे 87 मिशन है, अब हमारा मिशन है तो वो किस तरीके से दे रहा। अगर मैं ही सिखाने बैठ जाऊं सब कुछ तो मेरे बाद सिमट जाएगा। मैं मान लो तुमको सिखाया, तुमने अब दूसरों को सिखा रहा। अगर सब डायरेक्ट मुझसे जुड़ गए तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम मान लो असाधारण लिए अपनी प्रतिभा को आओगे तो तुम्हें कोई स्थान नहीं होगा, तो तुम धीरे धीरे गायब हो जाओगे। ठीक है, तो मैं जो मुख्यतर है लेक्चर, मुख्यतर जो बातें हैं उसको मैं कहता हूं, उसको मैंने बता दिया, और जो ज्ञान का पक्ष तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारे माध्यम से बटेगा तो वो विस्तृत होता चला जाएगा। तुम्हारी अगली पीढ़ी ऐसे करके, भाई मेरी तो पीढ़ी कौन है? मेरी पीढ़ी व्यक्तिगत तो कोई नहीं है, मेरी पीढ़ी कौन है? शिष्य। और मेरी शिष्य क्या है? समाज। समाज में जितना ज्ञान जाएगा रही क्रियायोग का, उतना ही उसका विस्तार होगा और अनंत काल तक वो बना रहेगा। पीछे के जितने भी ऋषि योगी हुए, उन्होंने सामूहिकता, विशेषता समाज को दिया, और उन्होंने व्यक्तिगत नहीं करा। व्यक्तिगत जब भी सिमेटा तो वो शास्त्र सब लुप्त प्राय हो गए, खत्म हो गए। समझे? तो विशिष्टवाद और ये जो सामाजिक विस्तार है, इसकी नीति है ये पूरे संसार में। तो इसको जब अपनाओगे, सुखी रहोगे, आप भी सुखी रहोगे, समाज भी सुखी रहेगा। इस आशीर्वाद के साथ फिर कोई प्रश्न होगा, स्वर दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।